हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल यूनिवर्स के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सीकुन को देखते हैं जो कि उस स्टोन गेट के अंदर अपने गार्ड्स को जाने के लिए बोल रहा था, बट तभी हम देखते हैं उसके सारे गार्ड फिरते हुए पीछे आते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे स्याओयान आ गया था। वो कहने लगता है कोई भी स्टोन गेट के अंदर नहीं जा सकता। ये सुन के वहाँ पे सीकुन कहने लगता है ये तो लिंगदोंग का कुत्ता है, देखो इसे भेज दिया उसने, क्या वो डर गया? इतना कहते हुए हम देखते हैं सीकुन वहाँ पे डायरेक्टली स्याओयान के साथ में फाइट करने लगा था। बट हम देखते हैं सीकुन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो स्याओयान के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वो कहने लगता है तुम मेरे लिए कोई भी मैच नहीं हो, इसीलिए सामने से हट जाओ, मुझे ट्रेजर हाउस में जाने दो। उसकी बातें सुन के स्याओयान सोचने लगता है बिग ब्रदर अंदर है, मैं इसे ऐसे ही अंदर नहीं जाने दे सकता। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसको देखकर सीकुन कहने लगता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो। इतना कहते हुए वो स्याओयान के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम लिंगदोंग को देखते हैं जो कि अभी भी उन एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहने लगता है अब ये फाइनल मूव है। इतना कहते हुए वो पावरफुल अटैक करता है और लिंगडोंग को मुश्किल हो रहा था, जिसे देखकर मिस्टर डाउ डायरेक्टली उसके पास में जाते हुए उसकी हेल्प करने लगता है और वो अपने एनर्जी को उसके अंदर डाल रहा था। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे मिस्टर डाउ की हेल्प से लिंगडोंग ने पूरी तरीके से उन एसेंस को, उन पावर को कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से उसका वहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक थ्रू हो जाता है। मतलब कि उसके अंदर से एनर्जी निकल रहा था और उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम बाहर स्याओयान को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे सीकुन के साथ में फाइट कर रहा था। यहाँ पे सीकुन उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने लगता है, इवन कि स्याओयान बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड हो रहा था। फिर भी वो वहाँ पे सीकुन को अंदर जाने नहीं देता। वो कहने लगता है तुम अंदर नहीं जा पाओगे। वहीं पे सीकुन उसके ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करता जाता है। फिर भी वहाँ पे स्याओयान हार नहीं मानता। ये सब कुछ देखकर सीकुन अपने बहुत ही ज्यादा क्लोन्स बनाते हुए स्याओयान के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे स्याओयान बहुत ही इंजर्ड हो गया था और वो अपने घुटनों में नीचे की तरफ गिर जाता है। और हम देखते हैं वहां पे सीकुन और उसके साथ ही स्टोन गेट से अंदर जाने लगे थे। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे स्याओयान फिर से उड़ते हुए कहने लगता है मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे सीकुन कहने लगता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी विश को फुलफिल करता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने सोर्ड से डायरेक्टली स्याओयान के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं वो अटैक वहां पे स्याओयान को लगने वाला था, बट बीच में लिंगदोंग आकर सीकुन के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे कर देता है और वो कहने लगता है बेवकूफ, क्या तुम ठीक हो? ये तुमने क्या किया? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे स्याओयान कहने लगता है बिग ब्रदर बस यहाँ पे छोटी सी चोट है। बट हम देखते हैं जैसे लिंगदोंग उसके चेस्ट में जो स्कार था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट था, उसको देखकर गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सीकुन कहने लगता है तुम फाइनली शो अप हो ही गए, मतलब कि बाहर आ ही गए। बट हम देखते हैं लिंगदोंग गुस्से में डायरेक्टली उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और हम देखते हैं वो अपने स्पीयर से डायरेक्टली सीकुन के ऊपर अटैक कर देता है। बट वहाँ पे सीकुन उसके अटैक को रोक रहा था, पर वो देखता है कि लिंगदोंग पहले से पावरफुल हो गया है, क्योंकि लिंगदोंग बहुत ही आसानी से उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा कट दे रहा था, इवन की मारते हुए उसे पीछे कर देता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर सीकुन कहने लगता है आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? ये सब कुछ सोचकर वो गुस्से में लिंगदोंग के ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे लिंगदोंग इसके ऊपर फिर से भारी पड़ने लगता है, इवन की इसे पीटते हुए सीकुन को बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड करके पीछे की तरफ कर देता है। इवन की सीकुन तो अपने घुटनों में आ गया था। बट हम देखते हैं वो कहने लगता है आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो अपने सुप्रीम टेक्निक का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से वो अपने ब्लड का यूज करके अपने अवतार को बाहर निकालता है और लिंगदोंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। लिंगदोंग कहने लगता है तुम मेरे लिए कोई भी मैच नहीं हो अभी। इतना कहते हुए वो अपने स्पेयर से ही उसके अवतार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर सीकुन कहने लगता है ऐसा कैसे हो गया? और हम देखते हैं वो अपने ट्विन मार्शल स्पिरिट टेक्निक का यूज करने लगा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ लिंगदोंग कहने लगता है तुमने स्याओयान को इंजोर्ड किया, तुम्हें इसका पे बैक हजारों बार करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिंगदोंग भी अपने सुप्रीम डिवाइन आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं उसके आगे एक स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया था और उसका यूज करते हुए वो गॉड किलिंग पाम अटैक से अटैक करता है। दूसरी तरफ सीकुन भी अपने पावरफुल अटैक से अटैक कर रहा था, बट यहाँ पे लिंगदोंग काफी पावरफुल होने की वजह से सीकुन का अटैक डिस्ट्रॉय होते हुए डायरेक्टली लिंगदोंग का अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वो घुटनों में मतलब कि नीचे आ गया था।
उसके साथ ही कहने लगता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? बट हम देखते हैं यहाँ पे लिंगडोंग इसे मौका देने वाला तो नहीं था। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने किसी आर्ट का यूज करते हुए, किसी टेक्निक का यूज करते हुए डायरेक्टली सीकुन को खत्म कर देता है और वो लिंगडोंग के स्पीयर के आर पार हो गया था। जिसके बाद में लिंगडोंग सियाओयान के पास में जाता है। सियाओयान कहने लगता है, बिग ब्रदर ऐसा लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है और आपने कुछ नए टेक्निक्स भी सीख लिए। हम देखते हैं तभी वहां पे मिस्टर डाउ कहने लगते हैं, बेवकूफ टाइगर, अगर यहाँ पे तुम्हारी मोटी चमड़ी नहीं होती तो तुम कब के खत्म हो गए होते। और हम देखते हैं मिस्टर डाउ कहने लगता है, लिंगडोंग कुआन यू बैग को बाहर निकालो। अब वो जैसे ही कुआन यू स्पेशल बैग को बाहर निकालता है वो दोनों मिलके सियाओयान को हेल करने लगे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम यू क्वीन को देखते हैं जहाँ पे उनके डायनेस्टी के लोग कहने लगते हैं, यंग सिस्टर यू क्वीन क्या आपको कुछ ट्रेजर मिले? जिसके रिप्लाई में यू क्वीन एक डिवाइन आर्ट को दिखाते हुए कहने लगती है, इसके हेल्प से हम अपनी स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा लेंगे। तभी हम देखते हैं एंशिएंट वर्ल्ड का वो की बाहर आकर चमकने लगा था और ऐसा ही दूसरी तरफ होंगली के साथ में भी होने लगता है। उसका भी एंशिएंट की पूरी तरीके से चमकने लगता है, जिसे देखकर एक बंदा कहने लगता है, ब्रदर होंगली आखिरकार क्या हुआ? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं होंगली कहने लगता है, मुझे भी नहीं पता। वहीं पे दूसरी तरफ सियाओयान को उन दोनों ने पूरी तरीके से हील कर दिया था। और मिस्टर डाउ कहने लगता है, बेवकूफ टाइगर, अब से ऐसा कभी मत करना। अगर कभी खतरा हो तो चुपचाप खुद को प्रोटेक्ट कर लेना। वो लोग भी ऐसी ही बातें कर रहे थे तभी वहां पे लिंगडोंग का एंशिएंट की भी आसमान में जाकर चमकने लगता है, मतलब कि एक रोशनी जाने लगता है ऊपर, जिसे देखकर लिंगडोंग शॉक हो गया था। दूसरी तरफ कुआन यू का एंशिएंट की भी चमकने लगता है। ये सब कुछ देखकर लिंगडोंग कहने लगा था, आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पे? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं मिस्टर डाउ कहने लगे थे, ऐसा लग रहा है कि एंशिएंट ट्रेजर बहुत ही जल्दी अब अपीयर होने वाला है। इतना कहते हुए मिस्टर डाउ कहने लगा था, मेरे पीछे आओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग सीकुन का भी एंशिएंट की लेते हुए मिस्टर डाउ के पीछे चला जाता है, जहाँ पे वो लोग एक रोशनी देखते हैं और वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है, जरूर इस रोशनी को भी दूसरे डायनेस्टी के लोगों ने देखा होगा तो हमें संभल कर रहना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली उस रोशनी की तरफ चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ उन काले कपड़े वाले बंदे को भी देखते हैं हम, जो कि उस जगह पे आ जाता है और वो कहने लगता है, फाइनली टाइम आ ही गया। दूसरी तरफ हम उसी रोशनी वाली जगह पे देखते हैं जहाँ पे दूसरे डायनेस्टी के लोग आ गए थे और वहाँ पे होंगली के डायनेस्टी के लोग बातें करने लगते हैं, आखिरकार इन स्टोन टैबलेट्स के अंदर क्या होगा, क्या से टेक्निक होंगे, क्या से ट्रेजर होंगे और इसे हम ओपन कैसे करें। उनकी ऐसी बातें सुन के होंगली कहने लगता है, सिस्टर यू क्वीन क्या आपको पता है आखिरकार इन दरवाजों को हम कैसे खोले? ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे यू क्वीन कहने लगती है, जरूर एंशिएंट की के द्वारा ही इन्हें खोला जाता है। बट वहाँ पे होंगली कहने लगा था, सिस्टर यू क्वीन पर मेरा एंशिएंट की तो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा। जिसके रिप्लाई में यू क्वीन कहने लगी थी, ऐसा लग रहा है कि चारों एंशिएंट की के हेल्प से ही हम इन्हें खोल पाएंगे। ये सुन के हम देखते हैं होंगली सोचने लगा था, मुझे पता भी नहीं आखिरकार सीकुन है कहाँ पे और वो लोअर डायनेस्टी का बंदा भी अभी तक आया नहीं। उन्हें भी पता चल गया होगा, अभी तक आना चाहिए क्या यहाँ पे? ये सब कुछ हो सकता है। वो कुछ सोच ही रहा था तभी लोग बातें करने लगते हैं, कोई आ रहा है। और हम देखते हैं उस जगह पे सियाओयान और लिंगडोंग आ गए थे। उनके ऑरा को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वहीं पे होंगली सोचने लगता है, आखिरकार लिंगडोंग को ऐसा क्या मिल गया जिसकी वजह से इसका ऑरा तो पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डीमन रॉक डायनेस्टी के लोग कहने लगते हैं, लिंगडोंग हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने ब्रदर सीकुन को खत्म किया। ये सुन के वहाँ पे होंगली और यूकुन शॉक हो गए थे। वो दोनों सोचने लगते हैं, क्या यहाँ पे लिंगडोंग ने उसे खत्म किया? वहीं पे दूसरे लोग भी बातें करने लगता है। अब तो यहाँ पे डीमन रॉक डायनेस्टी के सिसुआन और वहाँ पे सीकुन दोनों ही नहीं रहे। अब इन्हें कौन ही प्रोटेक्ट करेगा? ये लोग तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे डीमन रॉक डायनेस्टी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे एक रोशनी आता है जिसकी वजह से सारे एंशिएंट की एक्टिवेट हो गए थे। लिंगडोंग के पास में 2 एंशिएंट की देखकर डीमन रॉक डायनेस्टी के लोग कहने लगते हैं, लिंगडोंग ने हमारे ब्रदर सीकुन का की लिया है, वापस दे दो। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिसको देखकर सियाओयान कहने लगता है, ब्रदर मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। बट हम देखते हैं लिंगडोंग उसे रोक देता है। तभी हम देखते हैं वो ब्लैक कपड़े वाला बंदा आते हुए कहने लगता है, लिंगडोंग, और हम देखते हैं ये यहाँ पे लिंग लैंग तियान होता है और वो कहने लगता है, किसी एंशिएंट की को किसी दूसरे से चुराना हमारे लिंग डायनेस्टी के लिए एक डिसरेस्पेक्टफुल बातें हैं। आखिरकार तुमने ऐसा क्या से कर लिया? ये सुन के हम देखते हैं लिंगडोंग कहने लगता है, एंशिएंट की उसी को मिलता है जो कैपेबल होता है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिंग लिंगतियान कहने लगता है, तुम्हारे और ब्रदर सीकुन के बीच में कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा गैप था, आखिरकार तुमने उसे क्या से खत्म किया? जरूर तुमने कोई ना कोई ट्रिक यूज किया होगा।
ये सुन के वहाँ पे डीमन रॉक डायनेस्टी के लोग भी गुस्सा हो रहे थे, बट हम देखते हैं लिंगडोंग कहने लगता है, लिंग लिंगतियान ऐसा लग रहा है कि एंशिएंट की जरूरत तुम्हें है। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिंग लिंगतियान कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं, वैसे भी हम दोनों ग्रेट यान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो गाइज अगर हम यहाँ पे लिंग डायनेस्टी बोले या यान डायनेस्टी बोले एक ही है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। हम देखते हैं वहाँ पे लिंग लिंगतियान कहने लगता है, सब लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिंगडोंग ने छुप के दूसरे के एंशिएंट की को ले लिया है, ये अच्छी बात नहीं है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे होंगली का साथी कहने लगता है, मास्टर होंगली, इसी की वजह से वो पिल हमें नहीं मिला। वहीं पे यूकुन का साथी भी कहने लगा था, मास्टर यूकुन, इसी ने मेरे हाथ को कट डाउन किया, इवन की ब्रदर मूसा भी मिसिंग है। वहीं पे लिंग लिंगतियान कहने लगता है, लिंगडोंग एंशिएंट की को हैंड ओवर कर दो। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है, अगर तुम्हें चाहिए तो ट्राई कर लो। अभी हम देखते हैं वहाँ पे होंगली आते हुए कहने लगता है, ब्रदर लिंगडोंग एंशिएंट की को और लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को भी हैंड ओवर कर दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यूक्विन भी आ गई थी और वो कहने लगती है, ये मुझसे रिलेटेड तो नहीं है, बट तुमने हमारे डायनेस्टी के मूसा को खत्म किया है, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब वो तीनों अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि लिंग लिंगतियान तुम इतने ज्यादा कायर होगे, 1v1 में डर जाओगे। लिंगडोंग की ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंग लिंगतियान डायरेक्टली अटैक करता है, इवन की दूसरे डायनेस्टी के यू क्वीन और वहाँ पे होंगली भी। वो तीनों मिलके लिंगडोंग के ऊपर अटैक करते हैं, बट बीच में xiaoyan आते हुए लिंगडोंग को बचा लेता है और वो वहाँ पे होंगली को हैंडल करने लगा था। दूसरी तरफ लिंगडोंग उन दोनों के साथ में फाइट कर रहा था। तभी हम देखते हैं होंगली भी डायरेक्टली xiaoyan के ऊपर पावरफुल अटैक कर रहा था, बट बीच में आके लिंगडोंग xiaoyan को बचाता है। बट हम देखते हैं ये तीनों लगातार उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहे थे, कभी xiaoyan के ऊपर कभी लिंगडोंग के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे उन सबके अटैक को रोक पाना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं पे लिंग लिंगतियान कहने लगता है, मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम कब तक हमारे अटैक को रोक पाओगे ऐसे। ये सुन के लिंगडोंग वहाँ पे अपने सुप्रीम डिवाइन टेक्निक का यूज करने लगा था। अब वहीं पे यू किंग, होंगली और लिंग लिंगतियान भी अपने सुप्रीम डिवाइन ग्रेड के टेक्निक्स का यूज करते हुए एक साथ में कंबाइन करके लिंगडोंग के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था, जहाँ पे xiaoyan उसे संभालने लगता है। लिंगडोंग को ऐसे इंजर्ड देखकर हम देखते हैं सारे डायनेस्टी के लोग लिंगडोंग और xiaoyan के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे और उन लोगों ने उन दोनों को घेर लिया था। दूसरी तरफ लिंग लिंगतियान कहने लगता है, लिंगडोंग आज तुम्हारा आखिरी दिन है। बट तभी हम देखते हैं मिस्टर डाओ गार्डियन स्पिरिट के सोल को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, तुम इसका क्यों नहीं यूज करते। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग उस सोल एनर्जी का यूज करते हुए अपने वेपन के स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है। इवन की हम देखते हैं वहाँ पे एंशिएंट डीमन स्पिरिट भी पूरी तरीके से अपीयर होता है, जो उन सारे लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर रहा था, जिसे देखकर वो तीनों भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वहीं पे यूक्विन कहने लगती है, ये तो डीमन स्पिरिट है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिंगडोंग डायरेक्टली अपने वेपन को पकड़ते हुए आसमान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सबके ऊपर करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग इंजर्ड हो रहे थे और ये देखकर यूक्विन कहने लगती है, ये अपने किसी टेक्निक से हमें नहीं हरा सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं होंगली और वो गुस्से में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ये सब कुछ लिंग लिंगतियान देख रहा था और वो कहने लगता है, आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। ये सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंगडोंग ने अपने उस टेक्निक का यूज करते हुए एक गार्डियन बीस्ट को पूरी तरीके से समन कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो गार्डियन बीस्ट डायरेक्टली जैसे बाहर की तरफ आता है वो अपने पाव का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि यूकिन और होंगली के ऊपर। ये देखकर वो दोनों भी अपने सुप्रीम डिवाइन टेक्निक को मर्ज करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था लिंगडोंग का। हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे गिर गए थे। यूकिन और होंगली तो कहने लगते हैं, क्या ये इंसान है, इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और वो लोग कहने लगे थे, क्या सच में ये एक लोअर डायनेस्टी से बिलोंग करता है। अब दूसरी तरफ मिस्टर डाओ कहने लगता है, अब इन्हें समझ में आया होगा कि ये लोग किससे पंगा ले रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है, बट अभी भी एक बचा है। दूसरी तरफ लिंग लिंगतियान उसके ऊपर अपने डिवाइन सुप्रीम ट्रेजर से अटैक कर देता है, मतलब कि उस टेक्निक से। बट हम देखते हैं तभी वहाँ पे लिंगडोंग भी अपने सुप्रीम ग्रेड के टेक्निक का यूज करते हुए अपने फॉर्म को एक्टिवेट करता है।
और उन दोनों के दरमियान फाइट हो रहा था। बट यहाँ पे लिंगडोंग का मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और हम देखते हैं वो उसका यूज करते हुए डायरेक्टली वहां पे लिंग लिंगतियान के स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे इंजोर करके पीछे की तरफ कर देता है, जिसे देखकर वहां पे लिंग लिंगतियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। बट एकदम से लिंगडोंग उसके नजदीक आके उसके पास से अपने स्पीयर का अटैक करता है, जिससे वो बार बार बचता है। बट लिंगडोंग उसे इंजोर करते हुए कहने लगता है आज तुम्हारी और मेरी दुश्मनी यही खत्म होता है। इतना कहते हुए वो अपने स्पीयर के आधे हिस्से को उसके आर पार करता है। बट हम देखते हैं वहां पे लिंग लिंगतियान कहने लगता है मैं अपने फैमिली के किसी एक ब्रांच फैमिली के मेंबर के हाथों से तो नहीं मरने वाला। इतना कहते हुए वो कहने लगा था मास्टर मू मेरी हेल्प करिए, जिसे सुन के हम देखते हैं वो ओल्ड मैन उसे बचाते हुए वहां से चला गया था। जिसके बाद में हम देखते हैं सियाओ यांग और लिंगडोंग नीचे की तरफ आते हैं और वहां पे लिंगडोंग ने यू क्वीन और होंगली के दोनों एंशिएंट की को ले लिया था और वो कहने लगता है यहाँ पे किसी को ऑब्जेक्शन है तो हाथ उठाओ। बट यहाँ पे कौन उठाता भला। जिसके बाद में हम देखते हैं वो एक एंशिएंट की को सियाओयान को दे देता है और वो कहने लगता है आखिरकार इन ब्रोंज दरवाजे के पीछे क्या है देखने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए वो दोनों एक एक ब्रोंज दरवाजे को ओपन करके उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे लिंगडोंग एक जगह पे पहुंचता है। वहीं पे मिस्टर डाओ कहने लगता है लिंगडोंग यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा फील हो रहा है। वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी हम देखते हैं उनके चारों ओर एक ड्रैगन आ जाता है और वो कहने लगता है बच्चे आखिरकार तुम्हारे पास में एंसेस्ट्रल सिंबल कैसे है। ये सुन के हम देखते हैं मिस्टर डाउ कहने लगता है ड्रैगन्स तो डीमन रिलम में भी बहुत ही ज्यादा रियर होते हैं और मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई ड्रैगन है। तभी वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है सीनियर आखिरकार आप किस सिंबल की बातें कर रहे हो। ये सुन के वो ड्रैगन कहने लगता है झूठ बोल रहे हो। इतना कहते हुए उनके ऊपर अटैक करके वहाँ पे लिंगडोंग को पकड़ लेता है। बट वहाँ पे मिस्टर डाउ उसके ऊपर अटैक करके कहने लगा था ये मेरा बंदा है इसे छोड़ो। बट हम देखते हैं वहां पे वो ड्रैगन कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हारी औकात भी नहीं है। बट हम देखते हैं मिस्टर डाउ अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया था, जिसे देखकर भी ड्रैगन को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है बस मुझे एक छोटा सा अटैक करना है और तुम्हारा सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना कहते हुए वो मिस्टर डाउ के ऊपर अटैक करने वाला था। बट वहां पे लिंगडोंग कहने लगता है सीनियर रुक जाइए, भले ही मेरे पास में एंसेस्ट्रल सिंबल है बट मैंने वो किसी से चुराया नहीं है, ये तो मुझे प्रीवियस लॉर्ड के द्वारा दिया गया था, मतलब कि प्रीवियस होल्डर ने ही मुझे ये पास आउट किया था। ये सुन के हम देखते हैं वो ड्रैगन खुद ही लिंगडोंग के अंदर चेक करने लगता है और वो कहने लगता है तुमने ठीक कहा, तुम झूठ नहीं बोल रहे। और हम देखते हैं वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसे जाएंगे। और हम देखते हैं वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और वो कहने लगता है मेरा नाम कुंजी है और मुझे माफ कर देना, मैंने डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। ये सुन के लिंगडोंग कहने लगता है कोई बात नहीं सीनियर, वैसे आप ओल्ड मास्टर को कैसे जानते हो। इसके रिप्लाई में कुंजी कहने लगता है मैं उसे बहुत ही पहले से जानता हूँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को किसी को पास डाउन कर देगा जो कि इतना ज्यादा कमजोर है। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर डाउ तो अपना मुंह बना रहा था। वहीं पे कुंजी कहने लगता है इतने ज्यादा कमजोर हो तो तुम आखिरकार एंसेस्ट्रल सिंबल को कैसे सेफ रख पाओगे। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है सीनियर मैं मर भी जाऊं फिर भी एंसेस्ट्रल सिंबल को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुन के कुंजी कहने लगता है करने में और कहने में फर्क है बट तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। और हम देखते हैं वो अपने ड्रैगन स्पिरिट के एनर्जी को उसके अंदर डालने लगा था। वो कहने लगता है ये ड्रैगन दाओ है जो कि हमारे ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। अगर तुमने इस टेस्ट को भी पास नहीं किया तो मैं क्या से मान लूं। तुम एंसेस्ट्रल सिंबल को सेफ रखोगे, अगर तुम इसे भी क्लियर नहीं कर पाए तो मुझे वो वापस लेना होगा। बट हम देखते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से लिंगडोंग उसे कंट्रोल कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ पे कुंजी सोचने लगता है अब मैं समझा आखिरकार उसने एंसेस्ट्रल सिंबल को तुम्हारे पास में क्यों छोड़ा। वहीं पे मिस्टर डाउ भी सोचने लगते हैं सच में लिंगडोंग की रिफाइनिंग स्किल बहुत ही अच्छी है। वहीं पे हम देखते हैं लिंगडोंग के चारों ओर स्पिरिचुअल ड्रैगन फॉर्म के कवच आ रहे थे। ये सब कुछ देखकर वो कहने लगता है सीनियर ये क्या है। जिसके रिप्लाई में कुंजी कहने लगता है ये हमारे ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है और तुम जितने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन में होते जाओगे ये फॉर्म भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। ये सुन के लिंगडोंग उन्हें थैंक यू बोलने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे कुंजी उस जगह पे बहुत ही ज्यादा स्पेशल एनर्जी को डालते हुए निर्वाणा फिल्स को वहीं पे छोड़ते हैं और वो कहने लगे थे
मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ और मैं होप करता हूँ कि जब हम फ्यूचर में मिलेंगे तब तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चला गया था, जिसे देखकर मिस्टर डाउ कहने लगते हैं इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये जगह अच्छी है, मैं अपने फिजिकल बॉडी को भी पूरी तरीके से रिकवर कर लेता हूँ। ये सुन के लिंगडोंग भी हाँ में हाँ भरता है और वो कहने लगता है होप करता हूँ कि सियाओयान भी ठीक होगा। दूसरी तरफ सियाओयान भी वहाँ पे डायरेक्टली एक टाइगर बीस्ट के स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा था और कल्टीवेट कर रहा था, और वहीं पे लिंगडोंग भी कल्टीवेट करने लगता है। और दूसरी तरफ मिस्टर डाउ भी अपने फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से रिबर्थ कर रहा था। वहीं पे हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे दूसरे डायनेस्टी के लोग तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे को ही खत्म किए जा रहे थे, और ऐसे ही देखते देखते बहुत ही लंबा टाइम गुजर जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिंगडोंग को देखते हैं जिसने वहां पे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो निर्वाणा रिलम के थर्ड लेयर में पहुंच जाता है, जिसे देखकर मिस्टर डाउ कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि 3 मंथ में तुम निर्वाणा के थर्ड लेयर में पहुंच जाओगे। अब ये सब कुछ सुन के लिंगडोंग कहने लगता है मिस्टर डाउ तुम्हारे वॉइस को क्या हुआ। तभी हम देखते कुकुन पूरी तरीके से खुलता है और उसके अंदर से मिस्टर डाउ आता है और वो कहने लगता है क्या चौंक गए क्या। हम देखते वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगा था ये तुम हो सच में। और हम देखते वो वहाँ पे मिस्टर डाउ को देख रहा था, वो कहने लगता है तुम तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन हो। बट हम देखते वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है रहने दो, वैसे भी मुझे यहाँ पे लॉर्ड डाउ करके बुलाया करो। अभी सुन के वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है लॉर्ड क्या अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के हम देखते वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है बेवकूफ चलो। ये सुन के वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगा था जैसा आपको लॉर्ड डाउ। इतना कहते हुए वो उसके पीछे पीछे आता है और हम देखते हैं वो लोग बाहर आने लगते हैं जहाँ पे सियाओयान उनका वेट कर रहा था। लिंगडोंग को देखकर सियाओयान कहने लगता है ब्रदर। लिंगडोंग भी कहने लगा था तुम्हारा ऑरा काफी बढ़ गया है। तभी हम देखते हैं सियाओयान कहने लगता है ब्रदर आपका तो और भी ज्यादा। तभी वहां पे मिस्टर डाउ की तरफ उसकी नजर जाता है और वो कहने लगा था ब्रदर आखिरकार ये है कौन। जिसके रिप्लाई में मिस्टर डाउ कहने लगते हैं बेवकूफ क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। ये सुन के वहां पे सियाओयान कहने लगता है ब्रदर ये आप हो सेकंड ब्रदर, आखिरकार आप ऐसे कैसे हो गए, आप तो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है ठीक है सियाओयान अब छेड़ना बंद करो। और हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ चले गए थे जहाँ पे लिंगडोंग और वो लोग देखते हैं कि सब लोग खत्म हो गए थे, होंगली यू क्विन सब लोग। ये देखकर लिंगडोंग कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। तभी वहाँ पे हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहने लगता है ये लोग अनलक्की थे जिसकी वजह से एंशियंट रूइंस में पूरी तरीके से खत्म हो गए। अच्छा हुआ कि मैं लेट आ गया, अगर मैं जल्दी आता क्या पता मेरा भी ऐसा ही होता। वैसे भी मैं तुम लोगों को भी एडवाइस देता हूँ कि तुम लोगों को भी चलना चाहिए यहाँ से, बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। यह सुन के हम देखते हैं लिंगडोंग कहने लगता है सीनियर आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया बट हम एंशियंट रूइंस में आए हैं ऐसे ही नहीं जाएंगे। ये सुन के ओल्ड मैन उसका नाम पूछता है जिसके रिप्लाई में लिंगडोंग अपना नाम बताता है और ये सुन के ओल्ड मैन कहने लगता है तो तुम यान डायनेस्टी से बिलोंग करते हो। और हम देखते हैं वो कहने लगता है यंग फ्रेंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो क्यों ना हम दोनों मिलके वांगसियांग सिटी को विजिट करें। ये सुन के हम देखते हैं लिंगडोंग शॉक हो गया था और हम देखते हैं ओल्ड मैन कहने लगता है उस जगह पे सुपीरियर सेट के लोग आते हैं, मैं होप करता हूँ कि निर्वाणा लिस्ट में तुम ऊपर की तरफ आओगे। इतना कहते हुए वो चला गया था। ये देखकर मिस्टर डाउ कहने लगता है जरूर ये ओल्ड मैन किसी सुपीरियर सेट का एक एल्डर होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है तो फिर हमें वांगसियांग सिटी में चलना चाहिए। ये सुन के वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है मेरे पीछे आओ और हम देखते हैं वो दोनों को लेकर वहाँ से चला गया था।